सीरिया, इतिहास में डूबा हुआ देश, सभ्यताओं का चौराहा। प्राचीन दमिश्क शहर से लेकर पलमायरा के रोमन खंडहरों तक सीरिया की विरासत उसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। फिर भी यह गौरवशाली राष्ट्र जीवंत लोगों का घर खुद को तानाशाही की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। बशर अल असद, एक ऐसा नाम जो कभी उम्मीद के साथ लिया जाता था, उत्पीड़न और क्रूरता का पर्याय बन गया। असद के सत्ता में आने से शुरुआत में उम्मीद जगी थी। कई लोगों का मानना था कि वह अपने पिता के लोहे के शासन से हटकर सुधारों का युग लेकर आएंगे। हालांकि आशा क्षणिक साबित हुई। 2011 में मध्य पूर्व में व्याप्त परिवर्तन की हवाओं, अरब स्प्रिंग ने सीरियाई लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जलाई। वे आजादी के लिए, सम्मान के लिए, अपने भाग्य में अपनी आवाज के लिए तरस रहे थे। ट्यूनीशिया और मिस्र में हुए विद्रोह से प्रेरित होकर सीरियाई लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी मांगें सरल थीं: बोलने की आजादी, भ्रष्टाचार का अंत और एक ऐसी सरकार जो उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। असद की प्रतिक्रिया तीव्र और क्रूर थी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सामना गोलियों से किया गया। शासन ने अपने ही नागरिकों पर सुरक्षा बलों को छोड़ दिया, जिससे दमिश्क, अलेप्पो और होम्स की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गईं। देश में भय और व्यामोह फैल गया। मनमानी गिरफ्तारियां आम बात हो गईं। शासन के विशाल सुरक्षा तंत्र के भीतर छिपे यातना कक्ष निर्दोषों की चीखों से गूंज उठे। असद का शासन, जिसे कभी स्थिरता का धैमन माना जाता था, राष्ट्र की पीड़ा का स्रोत बन गया था। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करते हुए सीरियाई लोगों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प चुना: विरोध करना। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ, वह सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। सीरियाई सेना के दल बदलू, जिनके विवेक शासन के अत्याचारों से उत्तेजित थे, विपक्ष के रैंक में शामिल हो गए, जिससे फ्री सीरियन आर्मी का गठन हुआ। एक राष्ट्र जो कभी अपनी संस्कृतियों और धर्मों की समृद्ध टेपेस्ट्री के लिए जाना जाता था, गृहयुद्ध के रसातल में उतर गया। संघर्ष तेजी से गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल में बदल गया, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भंवर में फंस गईं। असद शासन के कट्टर सहयोगी ईरान और रूस ने सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे असद की सत्ता पर पकड़ मजबूत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर सीरियाई विपक्ष का समर्थन किया, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया। सीरिया प्रतिस्पर्धी भू राजनीतिक हितों के लिए छद्म युद्ध का मैदान बन गया। भाग 4। युद्ध की राख से एक राक्षस का उदय, ISIS का उदय। जैसे जैसे सीरियाई संघर्ष बढ़ता गया, अराजकता से एक नया और अधिक भयावह खतरा उभरा: ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। युद्धग्रस्त इराक के शक्ति शून्य में जन्मे ISIS ने सीरियाई संघर्ष का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, एक स्वघोषित खिलाफत की स्थापना की। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। सामूहिक हत्याएं, यौन दासता और सांस्कृतिक विरासत का व्यवस्थित विनाश उनके आतंक के शासनकाल की पहचान बन गए। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि ISIS ने सोशल मीडिया पर अपनी बर्बरता का प्रसारण किया, युद्ध के हथियार के रूप में भय और धमकी का इस्तेमाल किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पलमायरा का प्राचीन शहर मलबे में तब्दील हो गया। इसके शानदार मंदिरों और स्मारकों को सांस्कृतिक बर्बरता के प्रदर्शन में ध्वस्त कर दिया गया। सीरियाई लोग, जो पहले से ही गृहयुद्ध की भयावहता से जूझ रहे थे, अब एक नए दुश्मन का सामना कर रहे थे, जो उनके राष्ट्र की आत्मा को ही बुझाने की धमकी दे रहा था। भाग 5। मुक्ति की लंबी राह, सीरियाई लोगों की अटूट भावना। लगातार हमले के बावजूद सीरियाई लोग टूटने से इनकार कर दिया। खंडहरों के बीच वे आशा से चिपके रहे, उनकी भावना अटूट रही। अस्थायी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों के इलाज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सामान्य स्थिति प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प शिक्षकों ने बम आश्रयों में कक्षाएं संचालित की और उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन करते हुए आम नागरिकों ने अपने बिखर हुए समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय परिषदों का गठन किया। ISIS के खिलाफ ज्वार पलटने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन ने ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए, धीरे धीरे चरमपंथी समूह को पीछे धकेल दिया। जमीन पर कुर्द और अरब लड़ाकों ने अमेरिकी विशेष बलों द्वारा समर्थित ISIS के नियंत्रण से क्षेत्र को मुक्त करने के लिए गली गली, गांव गांव लड़ाई लड़ी।
सीरियाई लोग जिन्होंने इतना कुछ सहा था ने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका लचीलापन अदम्य मानव भावना का प्रमाण है।